हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आप जबरदस्त होंगे। आज हम जो कक्षा 10 का जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम एकदम धीरे धीरे सीखेंगे। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो क्लास में सब कुछ याद हो जाए। तो हमने जो पीछे का जो चैप्टर था विद्युत, उसमें हमने विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव उसके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, जनरली ये जो विद्युत धारा होती है ये दो प्रभाव डेवलप करती है। एक तो कौन सा, एक तो तापीय प्रभाव और एक कौन सा, एक चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तापीय प्रभाव के बारे में बताया था मैंने कि अगर कोई भी वस्तु जैसे पंखा है, कूलर है, या फिर कोई भी आप मशीन वगैरह यूज करते हो तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है जब हम उसको यूज करते हैं तो। ठीक है, तो उसमें कुछ उष्मा निकलती है बाहर ताप के रूप में, तो वो क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव उसके बारे में। जो तापीय प्रभाव है इसकी खोज जूल ने की थी, आपको पता है, जूल का तापन नियम के नाम से हमने पढ़ा था। और आज हम जो चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, वो उसकी खोज की थी किसने, ऑस्ट्रेड ने, हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नाम था इसका पूरा। ओके, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, और इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो भी हम ऑस्टेड ही यूज करते हैं। जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप बता दो कि ऑस्टेड होता है। ठीक है, इन्होंने कैसे पाया कि विद्युत धारा का जो चुंबक वगैरह होती है वगैरह, तो इन्होंने पाया कि इन्होंने एक तार दिया। ठीक है, इस तार में क्या फ्लो की, इन्होंने विद्युत फ्लो कराई। ठीक है, बिजली प्रवाहित की। तो एक पास में गैल्वेनोमीटर या फिर दिक्सूचक सुई रखी हुई थी, तो उसमें विक्षेप होने लगा। ठीक है, तो ये जानकर काफी अचंभित हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने फिर और इसमें धारा बढ़ाई, तो ये और विक्षेपित होने लगी। तो फिर इनके दिमाग में कुछ ये बातें आई कि कोई चुंबकीय प्रभाव नाम से कोई चीज हो रही है इसमें। तो फिर इन्होंने आगे डेवलप कर दिया। आपको पता है दिमाग कुछ भी कर सकता है, तो इन्होंने इतनी चीजें सर्च की। ओके, अब मैं आपको बताता हूं जो चुंबक होती है वो क्या होती है। जनरली जो चुंबक होती है इस प्रकार होती है। ओके, इसमें एक साइड होता है N, एक साइड होता है S। ठीक है, ये छड़ चुंबक है। ओके, N का मतलब है इसका नॉर्थ पोल और S का मतलब है साउथ पोल। ठीक है, जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले जो सिरा होता है, जो ध्रुव होता है, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। याद कर लेना कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखा होती है, जो चुंबक में जो बल रेखा निकलती है, जो क्षेत्र रेखा निकलती है, वो होती है, मतलब हम मानते हैं काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, जैसे आप बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में जो आप लोग चुंबक यूज करते थे। ओके, जब इसके पास कोई दूसरी चुंबक आप लेके आते थे, तो ये चुंबक क्या करती थी, एक बल लगाती थी। ठीक है, यानी उसको चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ चुंबकीय बल किसे कहते हैं। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का संशोषण किया जाता है, एक बल का मतलब महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो इसका कुछ एरिया होगा जिसमें चुंबकीय बल लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा ये कि जब हम किसी चुंबक को पास धीरे धीरे पास लाते हैं, तो वैसे वैसे उसमें या तो रिपल होगी वो, या फिर अट्रैक्ट होगी, या तो आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित होगी, यानी उसमें एक बल लगेगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म बता देता हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म बताइए। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा होती है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ओके, आपको लिखना है कि चुंबकीय बल रेखा गुणधर्म बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, इस प्रकार जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां से भी ऐसे जाती है, वो ऐसे और जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। जबकि चुंबक के अंदर इसका विपरीत होता है। चुंबक के अंदर ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार चुंबकीय बल रेखा होती है। और यहाँ पे आपको मैं निकलती हुई दिखा देता हूँ, ये चित्र भी आपको आना चाहिए। छड़ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र का चित्र है वो ये चित्र है। ठीक है, इसमें ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और ये दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है,
तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रेस करती है, जबकि चुंबक के अंदर यानी ये जो चुंबक है इसके भीतर ये इधर से इधर जाती है, मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की हो जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वह कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा एक बंद लूप का निर्माण करती है, यानी एक बंद लूप का निर्माण करती है, ये हमेशा एक बंद लूप का निर्माण करती है। ओके, तो आपकी जो एक पर्सन आपकी किताब में कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लो यहाँ से बाइसेक्ट कर गई, यहाँ से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा काट दी, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगी, चुंबकीय दो दिशा होगी, एक तो ये होगी एक ये होगी। ठीक है, जो क्या है संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। और छड़ चुंबक ये होती है, ये इस प्रकार होती है। ठीक है, आप देख लेना, छड़ चुंबक का चित्र बना लेना। ओके, जो चुंबक होती है वो क्या होती है, चुंबक होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा होती है। ओके, और इसमें एक क्या होता है, परिमाण होता है इसका। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा होती है, और इसका क्या होता है, एक परिमाण होता है। ओके, और क्या था, ठीक है, ये तो होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात। और एक मैं परिनालिका के बारे में बता देता हूँ, आज मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता देता हूँ, कल जो क्लास होगी हमारी प्रॉपर होगी और हम आपको बताएंगे क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो परिनालिका क्या होती है, ये देखो एक नरम लोहे की करोड़ है जो आपको लेना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ तार लगाने हैं, तार लगा देने हैं आपको। ठीक है, इस प्रकार इस पे कुछ तार को फेरे लगा देने आपको। ठीक है, लगा दो क्या, फिर इस तार को आपको यहां से लाके किसी बैटरी से जोड़ देना है। ओके, और एक स्विच लगा देना है और इस प्रकार कर देना है। ठीक है, जब आप इस परिपथ में जब आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो जो आपने जो कुंडली बनाई है इसमें क्या होगा, एक तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या होगा, इस प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी वो एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, एक तो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे की समांतर होगी प्रणालिका के अंदर, और क्या होगी, एक समान होगी। और ये जो प्रणालिका है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब प्रणालिका क्या होती है, प्रणालिका एक नरम लोहे की करोड़ होती है जिसके ऊपर तांबे के जो क्या लपेटे होते हैं, तार लपेटे होते हैं। ठीक है, किसी भी धातु के अगर हम विद्युत तार को हम अगर किसी भी कुंडली के चारों फेरे एक मतलब समान संख्या में फेरे लगाते हैं तो प्रणालिका निर्माण करती है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। और क्या होता है इसके अंदर, इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। जो विद्युत चुंबक होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, प्रणालिका से जो चुंबक बनती है वो विद्युत चुंबक होती है। तो ये प्रणालिका कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद में है आपका फ्लेमिंग का मैक्सवेल का स्क्रू नियम या दक्षिणी हस्त नियम, नाम सुना होगा आपने। मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं अभी। ठीक है, क्योंकि आज फ्री था, मैं नेट वगैरह नहीं चल रहा था हमारा, तो मैंने सोचा कुछ पढ़ाई देते हैं बच्चों को, तो इसलिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओके, जब हम फ्री होंगे तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स हम रिवीजन करा देंगे आपका। ठीक है, बहुत जल्दी। ओके, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, कुछ कर रहे हैं हम, आपको जल्दी बताएंगे क्या कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, तो इस नियम का क्या उपयोग है, मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम अपने दाहिने हाथ को यानी दक्षिण हस्त को, ठीक है, इस प्रकार पकड़े कि जो ये हाथ, ये दाहिना हाथ है, आप सभी को दाहिना हाथ करना है। अगर हम अपने दक्षिण हस्त में कोई विद्युत धारा की कोई चालक तार को पकड़े, जैसे ये तार है मान लो, इसको अगर मैं अपने हथेली से पकड़ता हूँ दाहिने हाथ से, तो ये जो अंगूठा होगा, ये जो अंगूठा दिखा रखा है, ये किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। और ये जो अंगुलियां वो किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम या स्क्रू नियम। जैसे ये कोई एक तार है, ओके, इसमें इस प्रकार विद्युत धारा जा रही है, तो अगर हम इस तार को इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है हमारा वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है, तो हमारी जो अंगुलियां हैं, जो हमने जो ये अंगुलियां घुमा रखी है,
ये किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार इसकी दिशा तो ऐसी होगी। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, यानी अगर किसी भी विद्युत धारा की दिशा अगर उत्तर की दिशा की ओर है तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी वामावर्त होगी। इसी प्रकार अगर किसी भी विद्युत धारावाही चालकतार में अगर धारा उल्टी हो रही है, यानी अगर हम धारा की दिशा को बदल दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, याद रखना आपको, अगर हम किसी भी धारावाही चालकतार की दिशा को अपन बदल दे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उल्टा पकड़ेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? दक्षिणावर्त हो जाएगी। समझ गए आप? तो इस प्रकार मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम है, आपको याद करना है। इसका एक क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम वो क्या कहता है। ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के अनुसार, यानी बाएं हाथ के नियम के अनुसार, अगर हम हमारी जो बाएं हाथ की जो तर्जनी है, मध्यमा है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे क्या हो? लंबवत हो, जैसे मैंने पकड़ रखा है। यानी अगर फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के अनुसार अगर हम हमारी जो तर्जनी, मध्यमा और ये अंगूठा, सॉरी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए, मेरे से देखो पिकासो से कम नहीं, मैं भी ड्राइंग वगैरह नहीं बनानी आती, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम अपना जो अंगूठा है, थंब है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे को लंबवत, तो जैसा आपकी किताब में दिखा रखा, मैं बना रखा हूँ। ओके, तो जो हमारा जो ये अंगूठा है ये चुंबकीय बल को दर्शाएगा कि किस प्रकार बल लग रहा है। ये जो तर्जनी है किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। ये और ये जो मध्यमा हो किसको दर्शाएगी? विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हो, यानी FMC, यानी फादर मदर चिल्ड्रन। पहले फादर आता है, फिर मदर आती है, फिर चिल्ड्रन आता है। ठीक है, यानी F का मतलब होता है फोर्स, ओके, M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और C का मतलब करंट। ओके, इस प्रकार आपको ये याद कर लेना, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। इसका तो डबल स्टार लगा लो आप, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अगर हम अपने जो बाएं हाथ है उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर एक दूसरे के हो, लंबवत हो। ठीक है, तो ये जो अंगूठा होता है वह चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी चुंबकीय बल को, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को दर्शाएगा। ओके, याद हो गया होगा आई थिंक इट। ओके, तो आगे क्या है? ये तो हमने सीधे धारावाही चालकतार के कारण पढ़ा है। अगर हम इस तार को क्या कर दे, थोड़ा मरोड़ दे, यानी मान लो ये तार था हमारे पास, पहले ये तार था। ओके, अब हम इसी तार को थोड़ा बेंड कर दे, यानी इस प्रकार बना दे इसको। ओके, इस प्रकार बना दे, यानी इसमें अगर विद्युत धारा जा रही है तो इसमें क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, ओके, इस प्रकार होगा, समझ गए? यानी दोनों सिरों पर वर्ताकार लूप बनेंगे और बीच में क्या बनेगी? एक सीधी लाइन बनेगी। ओके, इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ताकार लूप में, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पे पास पास होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। दूरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, जबकि हम जैसे 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 जो वर्ताकार पास से वर्ताकार लूप है उसके केंद्र की ओर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होने लगेगा? वीक होने लगेगा, कम होने लगेगा। और यहाँ पे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और इसे क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे इसको? अरे बताइए क्या कहेंगे? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बहुत कम होगा। तो वर्ताकार लूप था, इसके बारे में हमने बता दिया। और आप किताब से पढ़ लेना, एक लघुपतन है, लघुपतन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जो मैं बता देता हूँ। मैंने इस पार्ट का आपको रिवीजन करवा दिया है। ओके, संक्षेप में आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने पहले वीडियो डाल रखा है चैनल पे, उस पे देख लेना। लघुपतन क्या होता है? अगर उदासीन तार, यानी आपके घर में जो बिजली आती है उसमें दो तार मुख्य होते हैं, तीसरे तार का अपन उपयोग में नहीं लेते, जनरली गांव में होता है ऐसा। ठीक है, जब उदासीन तार और विद्युत रोधी तार, विद्युत में तार, सॉरी,
जब उदासीन तार और विद्युत में तार दोनों आपस में मिल जाती है, मिलते कैसे है, अगर कहाँ पे फॉल्ट हो गया, कहाँ पे मतलब दोनों तार भिड़ गए आपस में, तब वहां पे क्या होता है, अतिबारण हो जाता है, यानी धारा अधिक मात्रा में आने लगती है, परिपथ जल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लघुपतन होता है। ओके, इसे लघुपतन कहते हैं। तो लघुपतन से कैसे बचा जा सकता है, फ्यूज लगाकर वगैरह वगैरह, किताब में अच्छे से दे रखा, पढ़ लेना। ठीक है, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आती है। हमारे घरों में बिजली कितने हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की, और विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लघुपतन बता दिया, जब उदासीन तार और विद्युत में तार दोनों मिलते हैं तो अतिबारण होता है, इसे लघुपतन कहती है। इससे परिपथ वगैरह जल जाती है, काफी हानियां होती है। ओके, इसको बचाने का उपाय क्या है, अगर हम किसी तार को मतलब विद्युत फ्यूज को करें, बार बार मरम्मत करते रहे अपने परिपथ की, तो इस हानि से अपन बच सकते हैं। तो आज इतने दोस्तों, मैंने कोशिश किया आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए और कंटेंट आपको ऐसे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं पढ़ा दूं, क्योंकि मेरे पास टाइम तो नहीं है, बट आपकी अगर डिमांड रही तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। बाकी सर आपको क्लास प्रोवाइड करा ही रही है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें पढ़ लीजिए आप, क्योंकि कोई भी चीजें वो बदलती तो है नहीं। आज भी मैंने यही विद्युत पढ़ाया है, चुंबक के बारे में आज भी यही पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा तो भी यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बदलती तो है नहीं, तो आप उन वीडियो से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, KMIQ नाम से है। ओके, फॉलो कर देना। और जो फेसबुक है उस पे भी हमारा KMIQ नाम से पेज है, और व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है KMIQ नाम से, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम से भी आप KMIQ नाम से सर्च करोगे तो एक ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो लिंक वगैरह है उसका आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू।